नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कल हमने पार्ट 1 में 35 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम 35 प्रश्नों को लेकर आए हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? श्लाइडेन व श्वान ने। यह प्रश्न हम कल भी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। सेम प्रश्न है, रिपीट पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है और कोशिकांग उपस्थित नहीं होते। तो इसका एग्जाम्पल था जीवाणु और नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा ऊतक में सबसे अधिक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक लवक किस में पाए जाते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा ऊतक में। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्यों? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न क्यों होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं की नहीं बनी होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, इसलिए इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन। डीएनए व प्रोटीन क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के वलन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के वलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के वलन को क्रिस्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए, डीएनए होता है, अर्थात केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए की परसेंटेज पूछी गई है। तो कितना होता है? 85% प्रोटीन होता है केंद्रिका में, 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। याद रखने योग्य प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? जलीय अपघटक विकारों के कारण। जलीय अपघटक विकारों के कारण ये क्या करते हैं? अपने अंदर आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पादप कोशिका में पाया जाता है सेलुलोज, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ओतिकी। यह प्रश्न हम कल भी पढ़ चुके थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। जीव द्रव्य होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीव द्रव्य क्या होता है? एक कोलॉइडी विलयन होता है, एक कोलॉइडी घोल जीव द्रव्य होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है? एक पाचन केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, यह ऊर्जा है, तो इसलिए किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिका में। तरुण पुष्प कलिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरित पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इसलिए इसका संबंध किससे है? श्वसन से। पादप कोशिका के भीतर ग्रेना और स्टोमा पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। पादप कोशिका के भीतर ग्रेना और स्टोमा किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट हैं। हम कल पढ़ चुके थे। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, अर्थात सुविकसित नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होता, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं होता? कौन सा है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हरित लवक ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं? बिजली घर या पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए किस में होता है? इनमें से सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्तिका रस है। रिक्तिका रस क्या है? रिक्तिका में पाए जाने वाले खनिज लवणों व कार्बनिक लवणों का तनुविलयन क्या कहलाता है? रिक्तिका रस है। रिक्तिका में सेल में पाए जाने वाले खनिज लवणों व कार्बनिक पदार्थों के तनुविलयन को क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, जिनमें एक न्यूनकारी विभाजन और एक सूत्री विभाजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। सभी को पता होगा, माता पिता के गुण संतान में क्रोमोसोम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जीन बने होते हैं डीएनए के। डीएनए के बने होते हैं जीन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब गुणसूत्रों के, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब गुणसूत्र विभाजित नहीं होते तो उसे क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होता? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोट है, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता और कोशिकांग उपस्थित नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सभी को पता होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, नर्व सेल्स। अगला प्रश्न है, वे अंगक या ऑर्गेनल्स जो कोशिका की ऊर्जा गृह कहलाते हैं, जिनमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज के हमारे प्रश्न पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।